नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे स्पर्श हिंदी से रैदास के पद। रैदास जी का जन्म 1388 में बनारस में और निर्वाण अर्थात मृत्यु 1518 में हुई थी। रैदास जी को आप संत रविदास के नाम से जानते होंगे। संत रविदास का ही नाम रैदास था। संत रैदास अनन्य भक्त थे। इन्हें कबीरदास जी का गुरु भाई भी कहा जाता है। अनन्य भक्त रैदास जी के बारे में विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं। उनकी पवित्र भक्ति के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की दंत कथाएं प्रचलित हैं। रैदास जी के 40 पद सिख धर्म ग्रंथ के गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। उनकी भक्ति के संदर्भ में कही जाने वाली कथाओं में से एक दंत कथा मैं आपको यहाँ बताऊंगी। संत रैदास जी के संदर्भ में कहा जाता है कि एक बार उनके यहाँ के नगर सेठ ने उनसे गंगा स्नान में करने के लिए साथ में चलने को कहा। गंगा स्नान पर जाने वाले इस नगर सेठ ने जब रैदास से चलने को कहा तो रैदास ने इनकार कर दिया, लेकिन एक कोड़ी इस नगर सेठ को दी। कोड़ी अर्थात मुद्रा, उस समय के पैसे। नगर सेठ को कोड़ी देते हुए रैदास ने कहा कि इसे आप जाकर मेरी तरफ से गंगा जी में अर्पित कर देना। नगर सेठ गंगा स्नान के लिए पहुंचा। गंगा स्नान के बाद उसने रैदास की दी हुई कोड़ी भी गंगा जी को समर्पित कर दी। गंगा जी ने बदले में रैदास के लिए अपने हाथ का एक कंगन उपहार में भेजा। इस उपहार को प्राप्त कर नगर सेठ ने विचार किया कि रैदास को तो पता ही नहीं है कि गंगा जी ने उसे कोई उपहार भी दिया है, तो क्यों ना मैं यह उपहार अर्थात कंगन यहाँ के राजा को दे दूँ। अपने यहाँ के राजा को यह कंगन देकर मैं उसे प्रसन्न कर लूँगा। यह विचार करते ही उसने उस कंगन को रानी के लिए राजा को उपहार स्वरूप दे दिया। कंगन को देखकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और उसके मन में विचार आया कि इस कंगन का दूसरा कंगन भी मेरे पास में होना चाहिए। इसलिए उसने राजा से कहा कि उसे इसका जोड़ीदार कंगन चाहिए। यह बात सुनकर राजा ने नगर सेठ को बुलाकर कहा कि वह उसका दूसरा जोड़ीदार कंगन भी दे दे। लेकिन सत्य तो यह था कि नगर सेठ के पास में दूसरा कंगन था ही नहीं। इसलिए नगर सेठ ने राजा से कहा कि आप किसी सुनार को बुलाकर इसका दूसरा जोड़ीदार बनवा लीजिए। सुनार ने जब बेशकीमती कंगन को देखा तो राजा से कहा कि इस प्रकार का दूसरा कंगन बनाया जाना असंभव है, क्योंकि इस बेहतरीन कंगन में लगे हुए हीरे नग इत्यादि दूसरे स्थान पर किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं किए जा सकते। स्वयं राजा के राजकोष में भी इस प्रकार के हीरे नगीने नहीं हैं। लेकिन रानी तो जिद पर अड़ी हुई थी कि उसे दूसरा कंगन चाहिए ही चाहिए। इसलिए राजा ने तुरंत नगर सेठ को आदेश दिया कि तुम्हें दूसरा कंगन देना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। यह सुनकर नगर सेठ घबरा गया और भागकर रैदास के पैरों में जाकर गिर गया। यह देखकर रैदास गंभीर हो गए। उन्होंने नगर सेठ को उठाकर बिठाया और उनसे पूछा कि क्या बात है। नगर सेठ ने पूरा वृत्तांत कह सुनाया। इस वृत्तांत को सुनकर रैदास जी उठे और उन्होंने कठौती के ऊपर एक कपड़े को बिछाया। कठौती अर्थात पात्र अर्थात बर्तन आप उसे कह सकते हैं। प्राचीन काल में जो है पात्र जो हुआ करता था जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते थे, ऐसा ही जो पात्र अर्थात कठौती रैदास के पास में भी था। चूंकि रैदास चर्मकार थे तो वे चमड़े को इसमें गलाया करते थे। वस्त्र बिछाकर जब रैदास जी ने गंगा से प्रार्थना की और प्रार्थना के उपरांत उन्होंने उस वस्त्र को हटाया तो उस कठौती के अंतर्गत पानी में दूसरा कंगन भी उन्हें प्राप्त हो गया। वह कंगन उन्होंने नगर सेठ को दिया और नगर सेठ ने राजा को दिया। तो इस प्रकार से रैदास जी ने परोपकार करते हुए नगर सेठ के प्राण भी बचा लिए। उनकी इस दंत कथा से ही मन चंगा तो कठौती में गंगा जैसी कहावत प्रारंभ हुई, जिसका अर्थ होता है कि जहाँ मन पवित्र होता है वहीं तीर्थ होता है। तो इस प्रकार से परोपकारी पुण्यात्म रैदास जी अपनी भक्ति के लिए
बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। परम भक्त रैदास जी के 2 पद हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। इन 2 पदों के अंतर्गत रैदास जी ने ईश्वर की भक्ति और अपने समर्पण को ईश्वर के प्रति अभिव्यक्त किया है। तो आइए पढ़ते हैं हम पहला पद। अब कैसी छूटे राम नाम रट लागी। संत रैदास जी कहते हैं कि अब मेरे मन में जो राम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है, अर्थात वह नहीं छूट सकती है। मुझे अब राम रट की आदत हो गई है, अर्थात वह छूट नहीं सकती है, क्योंकि मैं ईश्वर का परम भक्त हो गया हूँ। वे आगे कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समाने। रैदास जी ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप चंदन हो और मैं पानी हूँ। आप में और मुझ में वैसा ही संबंध है जैसा चंदन और पानी में होता है। चंदन एक वृक्ष का नाम है। इसकी जो लकड़ी होती है वह बहुत सुगंधित होती है। इस सुगंधित लकड़ी को जब पानी में रख दिया जाता है तो जल भी सुगंधित हो जाता है। इसीलिए रैदास ने कहा है कि आपकी भक्ति से मेरा अंग अंग सुगंधित हो गया है, अर्थात आपकी भक्ति ने मेरे अंग अंग में सुगंध भर दी है। वे आगे कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। रैदास जी के द्वारा कहा जा रहा है कि हे प्रभु, आप घन अर्थात बादल हैं और मैं मोर हूँ। जिस प्रकार से काले बादल जब आकाश में छाते हैं और मोर नृत्य करने को होता है, ठीक वैसे ही आपकी भक्ति से मेरा मन मयूर नाच उठता है। वे आगे कहते हैं कि हमारी और आपके इस संबंध के अंतर्गत उसी प्रकार का संबंध है जैसे चंद और चकोर में होता है। चकोर को चंद्रमा अति प्रिय है, इसलिए चकोर पक्षी एक टक ईश्वर के रूप में चंद्रमा को निहारता रहता है। ठीक उसी प्रकार से रैदास जी भी अपने चंद्र अर्थात ईश्वर को निहारते रहते हैं, भक्ति भाव से उनकी ओर देखते रहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप दीपक हैं और मैं बाती हूँ, और जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है, अर्थात रैदास जी के हृदय में ईश्वर की भक्ति और भाव पूरे समय अर्थात दिन रात जलता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से दीपक के अंतर्गत बाती अर्थात बत्ती जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। रैदास जी आगे अपने और ईश्वर के संबंध के विषय में कहते हैं कि हे प्रभु, आप मोती हैं और मैं धागा हूँ। जिस प्रकार से कीमती मोती के अंतर्गत धागा पिरोया होता है, जिससे धागे की कीमत भी बढ़ जाती है, धागा भी अपने आप स्वतः ही मूल्यवान हो जाता है। उसी प्रकार से आपकी भक्ति से मैं मूल्यवान हो गया हूँ। और ठीक जैसे सोने के संपर्क में आने से सुहागा और सोने का जो संपर्क होता है उससे सोना पूर्ण रूप से चमकदार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से आपके संपर्क में आने से मेरा भी मूल्य बढ़ गया है, अर्थात मैं भी अमूल्य हो गया हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी अपने और ईश्वर के संबंध में अपनी भक्ति के संदर्भ में आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, अर्थात मैं रैदास रविदास आपको अपने लिए दास्य भाव की भक्ति समर्पित करता हूँ। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक दास अपने स्वामी की पूर्ण रूप से सेवा करता है, वैसे ही दास्य भाव की भक्ति मैं आपके लिए समर्पित करता हूँ। आइए दूसरा पद देखते हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौना करे। कवि रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आपके अलावा ऐसी कृपा कोई और
नहीं कर सकता है, अर्थात आप ही कृपालु हैं जो ऐसी दया और कृपा कर सकते हैं। गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। कवि आगे कहते हैं कि आप गरीब और दीनहीन पर कृपा करते हैं, इसीलिए कोई आपको गरीब निवास तो कोई गुसाई कहता है। आपने मेरे सिर पर राजाओं के समान छत्र रख दिया है, अर्थात मुझे राजाओं के समान सम्मान, उपलब्धि और प्रसिद्धि प्रदान कर दी है। जाकी चोटी जगत कहूँ लागे तापर तू ही डरे। जिसे छूने से समाज डरता है, जिसे छूने से लोग डरते हैं। चूंकि रैदास जी निम्न जाति के थे, लोग उनसे दूर रहते थे क्योंकि समाज में छुआछूत व्याप्त था, इसीलिए रैदास जी कहते हैं कि जिसे छूने से समाज के लोग डरते हैं, आपने उस अछूत पर कृपा करी। नीच हो ऊंच करे मेरा गोविंदु काहुते न डरे। रैदास जी कहते हैं कि हे कृपालु अर्थात हे ईश्वर, आपने नीच को भी सम्मान प्रदान किया है। ऐसा सिर्फ आप ही कर सकते हैं क्योंकि आपको किसी का भय नहीं है, आपको किसी का डर नहीं है, अर्थात आप किसी से भी डरते नहीं हैं। नामदेव कबीरु त्रिलोचनु सदना सैनु तरे। इन सब कवियों के नाम बताकर कवि रैदास ईश्वर से कहना चाहते हैं कि आप बड़े कृपालु हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से रैदास जी ने यहाँ कहा है कि आपने नामदेव जैसे छिपी, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन और सदना जैसे निम्न जाति के और सेन जैसे निम्न जाति के व्यक्ति को भी अपना ज्ञान प्रदान किया है, अर्थात यह भी ज्ञानी हो गए और आपकी कृपा से इनका भी उद्धार हो गया। कहीं रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीव ते सभे सरे। कवि रैदास जी कहते हैं कि रैदास अर्थात रविदास जी कहते हैं कि सुनो संतो, ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है, वह सब कुछ कर सकता है, वह असंभव को भी संभव कर सकता है, अर्थात सब कुछ करने वाला ईश्वर ही है। तो इस प्रकार से हमने रैदास के पद पाठ के अंतर्गत रैदास जी के 2 प्रसिद्ध पद पढ़े। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों पद अच्छे लगे होंगे और आपने इनके अर्थ को समझा होगा। नमस्कार।